हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है भाभी तुम ससुर से काम करवाती हो। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पूनम, अगर बच्चों की परीक्षाएं हो गई हो तो तुम मायके कब आ रही हो? सुबह सुबह सलोनी ने अपनी ननद से फ़ोन पर कहा, क्योंकि फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लास के कारण दोपहर तक फ़ोन व्यस्त हो जाता था और उसके बाद दोनों ननद भाभी अपने अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती थी। इसलिए सलोनी सुबह सुबह ही अपनी ननद से बात कर लिया करती थी। हाँ भाभी, बस बहुत जल्दी ही आने वाली हूँ आपको फिर से परेशान करने के लिए। मैं भी बहुत बेकरार हूँ, पूनम ने चहकते हुए कहा। कुछ देर तक ननद भाभी में यूं ही मीठी मीठी बातें होती रही और फ़ोन रखने के बाद सलोनी के मन मस्तिष्क में पिछले वर्ष की मीठी यादें घूमने लगी। अरे वाह भाभी, समोसे तो बहुत बढ़िया बने हैं। सच में भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। ये बातें पिछले साल पूनम ने अपनी भाभी से कही थी और वह बच्चों की परीक्षाओं के बाद अपने मायके रहने आ गई थी और रोज़ कोई ना कोई नई फरमाइशें अपनी भाभी से रखती और सलोनी बहुत प्यार से अपनी ननद का ख्याल भी रखती। सारा दिन सलोनी का किचन और घर के रखरखाव में ही निकल जाता, क्योंकि अभी परिस्थितियां भी ऐसी थी कि घर में काम वाली बाई को भी नहीं बुलाया जा सकता था। आखिर इसीलिए सलोनी के ऊपर काम का दबाव कुछ ज़्यादा ही था। पूरे घर की साफ सफाई, फिर सबकी फरमाइशी खाना, ये सब देखकर कहीं ना कहीं सलोनी की सासू माँ रमा जी को कुछ खटक रहा था। सलोनी को इस तरह दिन रात चक्करगिन्नी की तरह काम करते देखकर उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। उनको ये लगता कि ज़माने भर से तो मैं कहती फिरती हूँ कि मेरे लिए बहू और बेटी दोनों एक समान हैं, पर आज कहीं ना कहीं मैं बहू और बेटी में फ़र्क दिख रहा है और उनकी आंखों के सामने ये सब भेदभाव घटित हो रहा है। एक दो बार उन्होंने अपनी दबी जबान से अपनी बेटी पूनम से कहा भी कि तुम भी अपनी भाभी की मदद कर दिया करो, पर पूनम ने भी बिंदास सबके सामने बोल दिया कि मायके आकर भी अगर मैं काम करूंगी तो ससुराल और मायके में क्या फ़र्क रह जाएगा। मैं तो यहाँ आराम करने आई हूँ, मेरी प्यारी भाभी है ना काम करने के लिए। बस अपनी बेटी की इस सोच को लेकर रमा जी परेशान थी। आखिर इस परेशानी का कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही था, क्योंकि उन्हें ये गवारा ही नहीं हो रहा था। अगले दिन सुबह जब सलोनी घर की साफ सफाई कर रही थी, तब रमा जी और उनके पति राजेश जी ने मिलकर सुबह का नाश्ता तैयार किया। जैसे ही पूनम ने रसोई में प्रवेश किया और सामने अपने मम्मी पापा को काम करते हुए देखा तो उसका पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया और गुस्सा होते हुए बोली, ये क्या मम्मी, भाभी के होते हुए पापा रसोई में? आपका तो चलो फिर भी ठीक है, तब प्रभावी पापा से काम करवाती है। क्यों, तुम्हारे पापा रसोई में नहीं आ सकते क्या? ये कहाँ का नियम है कि बहू के आ जाने के बाद रसोई सिर्फ बहू की ही हो जाती है, परिवार के सदस्यों का कोई योगदान नहीं होता? रमा जी ने नाराजगी दिखाते हुए अपनी बेटी पूनम से कहा। माँ और बेटी दोनों को शांत करते हुए राजेश जी ने अपनी बेटी पूनम से कहा, देखो बेटा, ये घर तुम्हारा भी है। बहू के आने से पहले तुम जिस तरह इस घर में रहती थी, तुमको उसी तरह अभी भी रहना चाहिए, ना कि मेहमानों की जैसे। आखिर बहू भी तो किसी की बेटी है। हम क्यों ये अपेक्षा रखते हैं कि अगर घर में बहू है तो वो सिर्फ सबकी सेवा के लिए ही है? हमारे लिए तो ये हमारी बहू का मायका और ससुराल दोनों है, और इसका ख्याल हमें ही रखना है कि हम अपनी बहू का ससुराल मायके जैसा मना सके। तभी तो हम सबसे शान से कह सकेंगे कि हमारे लिए तो बहू और बेटी दोनों एक समान हैं। पूनम बेटा, मैं भी तुम्हें कई दिनों से देख रहा था कि तुम अच्छी खासी मेहमान नवाजी करवा रही थी अपनी भाभी से, तो हम दोनों ने मिलकर ये निष्कर्ष निकाला कि हम दोनों मिलकर अपनी बहू की मदद कर दिया करेंगे, क्योंकि मेरी और तुम्हारी माँ की नज़रों में बहू और बेटी एक समान है। ये सब सुनकर पूनम भी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। सचमुच कितने दिनों से वह भाभी को परेशान कर रही थी, लेकिन चेहरे पर एक शिकन लाए बिना भाभी कितना खुशी खुशी सबका ख्याल रख रही थी। रसोई घर के बाहर खड़ी सलोनी ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।
आज उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था कि उसे ऐसे ससुराल और माता पिता जिससे सास ससुर मिले। पूजा के कमरे से आती मधुर आरती और घंटी की आवाज़ से सलोनी अपनी यादों से बाहर निकल चल पड़ी, अपनी सासू माँ के पास पूजा के कमरे में साथ में आरती गाने के लिए। सचमुच जिस परिवार में घर के सभी सदस्यों को उचित सम्मान और बराबरी का दर्जा दिया जाता है, उस परिवार की खुशियों को कोई नहीं छीन सकता है। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि सलोनी के सास ससुर ने सलोनी का रसोई में काम में हाथ बटाकर जो कार्य किया वो सही था या गलत, या सलोनी को ही सारे घर को संभालना था? अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।